हमने कभी सोचा कि हमारे कर्म शबरी जैसे हैं जो राम हमारे घर आए? क्या हमारे पास शबरी जैसी तपस्या है जो राम हमारे घर आए? इस भजन को गाइए, लेकिन अपने कर्मों की भी समीक्षा करिए। और मैं तो कहता हूं, घरों में राम को बुलाने से पहले हर घर में एक भरत जैसा भाई होना चाहिए। बिना भरत जैसे भाई की मौजूदगी में राम लौटते नहीं हैं। कल्पना करना, इस कलयुग में भरत जैसे भाई हैं जो राज प्राप्त करने के बाद आज बड़ा भाई दुबई कमाने चला जाए ना, और वहां से पेट काट के बचा के कुछ रकम भेजता रहे घर, और 15 वर्ष बाद जब लौटता है तो पता चलता है छोटे भाइयों ने प्रॉपर्टी वसीयत करा करके रख ली और कह दिया तू जहां से आया वहीं चल। मेरी बात सुनना, समस्या बताना बड़ी बात नहीं, उसका समाधान बताना बड़ी बात है। हमें विचार करना पड़ेगा। राम के चित्र तक पहुंचते हमें 500 वर्ष लग गए, चरित्र तक कब पहुंचेंगे? और बिना राम के चरित्र तक पहुंचे मेरे राम का आगमन अधूरा है। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिन भजनों के लिए पहचाना जाता हूं उस भजनों में से एक भजन ये भी सुनिए कि राम कैसे आएंगे। आओ। कुछ देर चुनौने की के कहना आसान है कि शबरी के जूठे बेर खाने आए राम। हमारे घर क्यों नहीं आएंगे? शबरी के जूठे बेर नहीं थे, वो शबरी के कर्मों के बेर थे। वो शबरी के ऐसे कर्म थे कि शबरी को अयोध्या नहीं आना पड़ा, राम को अयोध्या छोड़ के शबरी की झोपड़ी में जाना पड़ा। कुछ कर्म करोने की के, कुछ बेर चुनौने की के, अपने काम आएंगे तभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे, तभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। मेरे नौजवान बैठे हैं, ये सड़कों पे डीजे बजा के ठुमके लगाने से राम नहीं आएंगे बेटे। राम को बुलाने के लिए कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे। किटी पार्टियों में उस बहनों ने भी गाया कि मेरे घर राम आएंगे। फेसबुक पे देख के लोगों ने कहा देश बदल रहा है। कितनी पार्टियों में बहनें गा रही हैं राम मेरे घर आएंगे, और उस बहन ने भी गाया जिसने सास ससुर को पानी नहीं पिलाया जीवन में, वो भी कहती थी नाच के मेरे घर राम आएंगे। उस भाई ने भी सड़क में नाच के गाया जिसने भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है कि राम मेरे घर आएंगे। लेकिन कभी उसने विचार नहीं किया कि कुछ बेर चुनौने की के, कुछ कर्म करोने की के, अपने काम आएंगे तभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। तभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। आओ जरा मिलके
दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, बस कर्म सुधारे अपना ये समझे बात जरा सी, बस कर्म सुधारे अपना ये समझे बात जरा से, बस कर्म सुधारे अपना ये समझे बात जरा सी, बस कर्म सुधारे अपना ये समझे बात जरा से, जो बोए पेड़ बबूल के, जो बोए पेड़ बबूल कहाँ से आम आएंगे, कभी तो बड़ी दुनिया में भी आम आएंगे, कभी तो बड़ी दुनिया में भी आम आएंगे। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो जरूर गाना, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, रोज रिश्वत देने की कोशिश करना, उन्हें देखना जीवन कितना सफल होता है। उठाओ जरा दोनों हाथ और ताली बजा के, एक दो तीन। स्नान किए बस है तन का मैल है धोया, स्नान किए बस है तन का मैल धोया। मेरी बात का बुरा मत मानना, जमाना बदल गया, तीर्थ यात्राओं का स्वरूप बदल गया, हमने दरबारों को सेल्फी पॉइंट बना के रख दिया, हमने गंगा स्नान को सेल्फी पॉइंट बना के रख दिया, हमने बाबा के दरबार को सेल्फी पॉइंट बना के रख दिया। अभी भी मौका है, कलयुग बड़ा तीव्र है, समझ जाइए। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल है धोया, तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल धोया। मन मेला अंत समय में फिर काहे तो है रोया, मन मेला अंत समय में फिर काहे तो है रोया। हम जैसा कर्म करे वैसे, हम जैसा कर्म करे वैसे परिणाम आएंगे, कभी तो बड़ी दुनिया में भी आम आएंगे, कभी तो बड़ी दुनिया में भी आम आएंगे। सुने बिने भजन समझ में आ रहा है, जरा हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देना मुझे। एक दो तीन चार। बुद्धिजीवी है, ये जीवन की गाड़ी दो पहियों पे चलती है, एक धर्म दूसरा कर्म। ने धर्म कर्म दो पहिए, धर्म कर्म दो पहिए, ने धर्म कर्म दो पहिए, ये धर्म कर्म दो पहिए। जीवन की गाड़ी चलाओ, जीवन की गाड़ी चलाओ, राजनीति सब छोड़ो बस राम नीति अपनाओ, ये राजनीति सब छोड़ो बस राम नीति अपनाओ। भक्तों के लिए ये खुशियाँ, के लिए खुशियाँ, प्रेमी के लिए ये खुशियाँ, प्रेमी के लिए खुशियाँ। सामने आएंगे, कभी तो बड़ी दुनिया में भी आम आएंगे, कभी तो बड़ी दुनिया में भी आम आएंगे। कुछ बेर चुनो नेकी के, कुछ बेर चुनो नेकी के, कुछ कर्म करो नेकी के, कुछ कर्म करो नेकी के। अपने काम आएंगे, कभी तो बड़ी दुनिया में भी आम
रामचरितमानस अधूरी। बिना भरत घर में हुए राम का वापस लौटना संभव नहीं। रामचरितमानस को पढ़िए तब समझ में आएगा कि राम राज्य क्यों कर था। सिर्फ राम के कारण राम राज्य नहीं था, घर का एक एक प्राणी उस अनुशासन की तरफ था। भरत लौटे हैं ननिहाल से। मंथरा ने कहा भरत भाग्यशाली हो कि तुम्हें कैकेयी जैसी मां मिली, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हें दिला दिया और तेरे रास्ते का काटा राम को वनवास भेज दिया। कैकेयी ने जब कहा राम पे काटा तो भरत जी से रहा नहीं गया, भरत जी का हाथ चल गया कैकेयी, भरत जी का हाथ मंथरा पे चल पड़ा और अपनी मां कैकेयी के पास पहुंचे और रो करके बोले मुझे शर्म आती है, मैंने तेरी कोख से जन्म लिया, तू मेरी मां है। कैकेयी ने रो करके कहा भरत मैंने तुझे अयोध्या का सिंहासन दिलाया और तू मुझे ताने मारता है। भरत ने कहा मां तुझे मां कहने की इच्छा नहीं हो रही, फिर भी सुन, एक अयोध्या क्या ना जाने कितनी सैकड़ों अयोध्या का सिंहासन में अपने बड़े भाई के सर पर मार करके फेंक। मैं राम जी को, मैं बड़े भैया को लौटाने जा रहा हूं। राम जी के पास पहुंचे, राम जी ने कहा नहीं भरत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लौट नहीं सकता, वचन में बंधा हूं। कल्पना करो उस भाई की जो भाई के खड़ाऊ, भाई की चरण पादुका लेकर वापस लौटता है और अयोध्या के सिंहासन पर रख के 14 बरस चरणों में बैठ करके राज चलाता है और अपनी झोपड़ी अयोध्या के बाहर डालता है, ये कहकर के कि जब तक मेरे बड़े भाई महलों का सुख नहीं भोगेंगे मैं भी नहीं भोगूंगा। ये है रामचरितमानस, बिना भरत के नाम से अधूरी है मेरी। राम लौटे हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद। सुनना 2 मिनट लूंगा। दासियों ने कहा छोटी रानी राम वनवास से लौट रहे हैं। कैकेयी सोच करके बैठी थी कि अब तो प्राणदंड मिलना ही मिलना है, क्योंकि राम ने मेरे कारण अपने पिता को खोया है और राम शायद मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, मुझसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर दासियों ने कहा महारानी राम आपके महलों की तरफ आ रहे हैं। कैकेयी सोचने लगी लगता है सिंहासन बाद में संभालेंगे, मृत्युदंड पहले देंगे। राम ने जब प्रवेश किया है दरवाजे पर खड़े होकर साष्टांग दंडवत किया और कहा मेरी छोटी मां को उनके पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार। कैकेयी रोने लगी, राम तुमने मुझे मां कहा? तो मेरे राम ने कहा मां तू मेरी मां थी, मां है और मां रहेगी। तू मेरी मां थी, मां है और मां रहेगी। कैकेयी ने कहा धन्य है वो बड़ी दीदी कौशल्या जिसने तुझे जन्म दिया, संस्कार भी उसने वैसे ही दिए। 14 वर्ष के वनवास में बड़ी दीदी कौशल्या ने कभी मुझे ताना नहीं मारा कि तुमने मेरे बेटे को वनवास भेज दिया। ये हमारे राम का परिवार है। आज देवरानी के बेटे को जिठानी एक चाटा मार दे तो देवरानी कहती है मेरे बेटे को हाथ मत लगाना दीदी, अपने बेटे को देखना। लेकिन वो मेरे राम का परिवार है। जहां कैकेयी कह रही थी कौशल्या ने 14 बरस ताना नहीं मारा, आखिर संस्कार तो उसके ही हैं, उसी का बेटा है तू। तो मेरे राम ने रोकर कहा कि छोटी मां कौशल्या मां ने तो राजा रामचंद्र को जन्म दिया, लेकिन इस मेरी छोटी मां ने मुझे जन जन का राम बना करके रख दिया। मैं जन जन का राम बनकर लौटा हूं। ऐसा है मेरा रामचरितमानस।
भरत सा प्यारे, हर त्याग भरत सा प्यारे, सबरी सा धीरज धर ले, सबरी सा धीरज धर ले, रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर 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 ले। ये मंत्र प्रभु भक्ति के, ये मंत्र प्रभु भक्ति के रोमी काम आएंगे, कभी तो अपने कुटिया में भी राम आएंगे, कभी तो अपने कुटिया में भी राम आएंगे। कहते हो बाबा मेरा कुल देवता है, बाबा मेरा इष्ट देव है, ये महापुरुष क्यों आते हैं धरती पर? ये इसलिए आते हैं कि मुझे मानने वाले मेरे जीवन से कुछ सीखें। उस 14 वर्ष के बच्चे से त्याग नहीं सीखा, हमें बताने वालों ने भी नहीं बताया कि मोटरसाइकिल में घूमता है, 4 बार खाटू जाएगा, कार आ जाएगी। उसने शीशदान इसलिए दिया था कि हमारी मोटरसाइकिल की जगह कार आ जाए। विचार करना, अपने महापुरुषों का ऐसा अपमान मत किया करिए। उसने शीशदान इसलिए नहीं दिया कि हमारी 2 कमरे की कोठी 6 कमरों में बदल दे। उसने सृष्टि के कल्याण के लिए शीश कटाया, यह सोच करके कि मेरे बच्चे मेरे इस शीश दान से कुछ सीखेंगे, उनके अंदर भी त्याग की भावना आएगी, वो भी समाज के लिए कुछ कर जाएंगे। उसने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे दरवाजे पर बैठ के मेरे बच्चे खाली कहेंगे मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं। वो 14 वर्ष का बच्चा नहीं हारा। आप जवान होकर के कहते हो मैं हार गया, और कहते हो मैं तेरा बच्चा हूं। योद्धा के बच्चे योद्धा होते हैं, योद्धा के बच्चे योद्धा के जीवन से कुछ सीखते हैं। हमने दरबार को सिर्फ स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बना दिया कि यहां जाओगे वो मिलेगा, वहां जाओगे वो मिलेगा, यहां जाओगे वो मिलेगा। और आजकल तो अगर भंडारा ना हो तो भजन में भी कोई ना आए। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं। अभी भी मौका है, ताली बजा के गाना। कर त्याग भरत सा प्यारे, शबरी सा धीरज धर ले, भरत सा प्यारे, सबरी सा धीरज धर ले, रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले, रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। ये मंत्र प्रभु भक्ति के, ये मंत्र प्रभु भक्ति के रोमी काम आए। भूल गए कभी तो अपने, जिस दिन अच्छे कर्म करोगे कोई ना ये दिल गाएगा, मेरी झोंपड़ी के भाग आए। जो कर्म अच्छे करता है वही गा सकता है, वरना चोर कभी पुलिस को निमंत्रण नहीं देता, अपराधी कभी जज को नहीं बुलाता, उसे डर रहता है। जिनके कर्म अच्छे हैं वो गा सकते हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज। जरा मिल के ताली बजा के, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आएंगे राम आएंगे। बोलो ना, मेरी ये कीर्तन है। कुछ बेर चुनौने की के, कुछ मेरे चुनाने की गए, कुछ कर्म करोने की के, कर्म कराने की गए,
भी तो अपनी